की बात हमारी जुबानी। झलक डिजिटल विशेष में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है झलक डिजिटल के एडिटर विवेक शुक्ला जी। आज हम बात करेंगे, आज जो तृणमूल कांग्रेस ने अपने सीटों की लिस्ट जाहिर की है, 291 सीटों की लिस्ट जाहिर की है। इस पे हमने सुना था कि वो नए नए चेहरों को, उम्मीदवारों को सामने लेकर आएंगे। कितने उम्मीदवारों को उन्होंने पीछे छोड़ भी दिया है, जैसे कई नाम हमारे साथ चर्चा पे हैं। इससे इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे विवेक शुक्ला जी से। नमस्कार, प्रणाम। झलक डिजिटल विशेष में सपना बहुत अच्छा। आज जो है तृणमूल कांग्रेस ने जो 291 सीटों की जो लिस्ट जारी की है, स्वाभाविक है कि जो एक लंबे समय से एक देखा जाता, लगातार देख रहा था कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है, घोषणा होने के बाद 144 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। वो बाजी मारने में कामयाब रही। उसके बाद वाम मोर्चा ने भी अपने 192 प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से 291 सीटों को एक बार में घोषित कर दिया, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और स्वाभाविक है कि इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो तृणमूल कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उससे ये इस डिसीजन से लगता है कि बहुत बड़ी चीज है कि कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमने 5 सीटों को रोक लिया, 20 सीटों को रोक लिया। हमने एक बार में पूरी लिस्ट जारी कर दी। और ममता बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस था, कल जो गैस के मुद्दे पे जो पदयात्रा की थी, जो कॉलेज स्क्वायर से उतरी थी, और उसके बाद आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, ये पूरी तैयारी पहले से की हुई थी। और जो रणनीति है, स्वाभाविक है कि जो तृणमूल के महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी पूरी तैयारी में थे। हालांकि कुछ नए नए नामों की चर्चा हमने झलक डिजिटल पर की थी। बिल्कुल। जैसे श्रेया पांडे का नाम हमारे झलक डिजिटल पर था, तो श्रेया पांडे को मणिकला से टिकट दिया गया है। और प्रियदर्शनी घोष का भी नाम था, लेकिन प्रियदर्शनी घोष के स्वाभाविक है कि परिवार में यदि किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो सबको तो टिकट वहां मिल पाना मुश्किल है। हालांकि जितने भी पुराने जो लोग हैं, आप देख सकती हैं कि पुराने जितने भी लोग हैं वो सबको ऑलमोस्ट रिपीट किया गया है। कुणाल घोष को पार्टी ने बेलिया घाटे से टिकट दिया है। इससे आप देख सकती हैं कि पार्टी ने देवादीप पुरोहित को टिकट दिया। बहुत ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो कि मतलब स्वाभाविक है कि लोगों को एक मतलब बहुत अच्छा ये प्रदर्शन दिया। इसी तरह हिंदी भाषी क्षेत्र में आप देखिएगा तो भाटपाड़ा से अमित गुप्ता को टिकट दिया गया। अमित गुप्ता हिंदी सेल के प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे नाम सामने आए, जिस तरह से जोड़ा संघ में हिंदी सेल के जो प्रेसिडेंट थे विवेक गुप्ता, उनका टिकट काट के पार्टी ने विवेक गुप्ता को टिकट दे दिया। और कई जगह टिकट कटा भी है लोगों का। इसी तरह से बहुत सारे पुराने जो लोग हैं, जैसे बालूदा हैं, ज्योतिप्रिय मलिक जी, उनका टिकट वापस बरकरार है। जितने भी मंत्री थे उनको टिकट दिया गया है वापस। दमदम से जिस तरह से मंत्री हैं नृत्य बसु, उनका नाम वैसे ही है, वैसे का वैसा है। और ये भी देखा गया कि गौतम चौधरी पर बहुत सारे आरोप लगे हावड़ा उत्तर को लेकर के। बहुत तेज चर्चाएं थी कि गौतम चौधरी का टिकट कटेगा, लेकिन पार्टी ने गौतम चौधरी का टिकट नहीं काटा और वापस गौतम चौधरी को वापस टिकट दिया। ठीक उसी तरह से अगर देखेंगे तो शिवपुर से जो क्षेत्र है वहाँ राणा चटर्जी को टिकट दिया गया है। इतने अच्छे क्रिकेटर थे मनोज तिवारी, उनका टिकट काट दिया गया। तो तृणमूल कांग्रेस बहुत सोच समझ करके श्रेया पांडे को टिकट देना, इसी तरह से बाली से कैलाश मिश्रा को पहली बार टिकट देना। वो वहाँ के अच्छे नेता हैं, युवा, और हिंदी का जो क्षेत्र है उसमें काफी अच्छी पकड़ है। इसी तरह से इंटेली में संदीपन साहा को टिकट दिया है। संदीपन साहा बहुत शिक्षित है, वो IITian है, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पार्षद भी हैं कोलकाता निगम के। तो मुझे लगता है कि जैसे संदीपन साहा हो गए, विजय उपाध्याय हो गए, तो ये लोग तो पार्षद हैं, कैलाश मिश्रा हैं, इन लोगों को टिकट देना मतलब समझ लीजिए कि
इन लोग को इनको अपग्रेड किया गया है, इनको बढ़ाया गया। हालांकि विजय उपाध्याय को मुझे याद है कि जब सिंगूर का आंदोलन हुआ था तो इस आंदोलन में विजय उपाध्याय ममता बनर्जी के साथ हमेशा बने रहे। उस आमरण अनशन पर वहाँ जहाँ पर ममता जी लगातार थी वहाँ पे वो हमेशा बने रहे। तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिफल उनको मिला है और पार्टी ने एक लंबे समय बाद उनको देखा है, मौका दिया है। इसी तरह से बहुत ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर शशि पांजा को वापस वैसे ही रिपीट किया गया है। अतीम घोष जी को रिपीट किया गया है। हाँ, अतीम घोष जी को टिकट इसीलिए शायद इसीलिए प्रियदर्शनी घोष को टिकट नहीं मिली, क्योंकि प्रियदर्शनी घोष लगातार जो यूथ ब्रिगेड है उसके लिए काम करती रही है, इसीलिए प्रियदर्शनी घोष को टिकट शायद नहीं मिला हो, चूंकि परिवार में अतीम घोष जी को टिकट मिला गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो है जिनका नाम चल रहा था टिकट से वंचित भी रह गए। नयना बंदोपाध्याय को वापस चौरंगी से टिकट दिया गया है और सुमन देव उपाध्याय को बालीगंज से टिकट दिया गया है। उसी तरह से उलबेड़ियापुर से ऋतुव्रत को टिकट दिया। ऋतुव्रत एक एमपी भी रह चुके हैं और ऋतुव्रत जो है वो उनकी जो शैली है, भाषा शैली है, उनका जो एक प्रहार है वो बहुत कई एक ऐसे नाम जो लिस्ट में देखे गए हैं और बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे उलबेड़िया उत्तर से विमल कुमार दास को टिकट दिया गया है। इसी तरह से उलबेड़िया दक्षिण में से पुलक राय को टिकट दिया गया है। बगनान से अर्नव सेन को टिकट दिया गया। बहुत ऐसे नाम है। इस तरह से आप देख लीजिए तो इंद्रनील सेन को चंदन नगर से टिकट दिया गया है। बेचाराम मन्ना को वापस सिंगूर से पार्टी ने रखा है अपनी जगह पे। तो बहुत सारे ऐसे नाम जो है चेंज किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम लाए गए हैं। स्नेहाशीष चक्रवर्ती को उसी तरह से जंगीपाड़ा से टिकट दिया गया है। डॉक्टर निर्मल माछी को गोघाट से टिकट दिया गया है और कई लोगों के जो है जगह बदले गए हैं। जैसे हम चर्चा हो रही थी देवांशु भट्टाचार्य को चुचुरा से पार्टी लड़ा रही है। हमने चर्चा की थी झलक डिजिटल पर इसकी कि देवांशु भट्टाचार्य का नाम है। हमने चर्चा की थी कि झलक डिजिटल पर कि श्रेया पांडे का नाम है। हमने चर्चा की थी देवादेव पुरोहित का नाम है। तो जिस तरह से झलक डिजिटल बता रहा था उस स्वाभाविक है झलक डिजिटल पर ये भी बता रहा था कि जोड़ा संघों के जो विधायक थे विवेक गुप्ता या तो उनको बदला जाएगा उनकी सीट को और स्वाभाविक है कि पार्टी ने उनका टिकट ही काट करके और किसी हिंदी भाषी को ही टिकट दिया। ऐसा नहीं है, पार्टी ने हिंदी भाषी व्यक्ति को ही टिकट वहां से उम्मीदवार बनाया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां किसको उम्मीदवार बनाती है। उसी तरह से चांपदानी में अरिंदम गुइन को वापस टिकट दिया है। सिनामपुर में तन्मय घोष को टिकट दिया है। बहुत से ऐसे सारे चेहरे हैं जिनको पार्टी ने जो पार्टी की जो रणनीति है वो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से 144 और 291 भाजपा की 144 बनाम जो तृणमूल की 291 सीटें हैं, स्वाभाविक है कि 291 सीटें बहुत सोच समझ कर दी गई हैं कि कौन कौन उम्मीदवार वहां जीत सकता है। जैसे अगर मैं चर्चा करूं तो श्रेया पांडे की मां जो है, उनकी जो मदर है, मां है सुप्ति पांडे, वो विधायक थी। उनके जो पिता थे उनके जाने के बाद जो है सुप्ति पांडे विधायक बनी। पार्टी को शायद ये लगता होगा कि श्रेया पांडे नई है और एक काफी मजबूत है, इसलिए श्रेया पांडे को टिकट दिया पार्टी ने। और कई नए जैसे जो स्वर्ण कमल साहा हैं, इनके जो संदीपन साहा के जो पिताजी हैं वो विधायक थे इंटाली से वापस ही संदीपन साहा को टिकट देना। और संदीपन साहा काफी सौम्य और बड़े नरम विचारधारा के लोग हैं, काफी उनकी चूंकि शिक्षित है इसलिए उनकी पकड़ काफी मजबूत है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इस लिस्ट में देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्रों में, जैसे अगर हावड़ा उत्तर की बात करें तो मुकाबला गौतम चौधरी बनाम उमेश राय ही होगा जो 2021 में हुआ था। तो बहुत से ऐसी सीटों पर देखने को मिला। लेकिन सबसे जो मजेदार बात है इस लिस्ट में रही कि ममता बनर्जी एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जो उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं शुभेंदु अधिकारी वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी को शायद ये विश्वास है कि भवानीपुर सीट को वो जीतेंगी। भवानीपुर सीट को अगर वो जीतेंगी तो ये बहुत सोच समझ करके ये फैसला पार्टी ने लिया होगा और खुद ममता बनर्जी को भी ये विश्वास होगा कि जो भवानीपुर जो सीट है वो उनके खाते में आएगी और जो उनको विजय जो है मिलेगी। हालांकि जो पिछली बार अगर देखा गया तो पिछली बार ये चीजें उल्टी थी और नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार गई।
तो ये राजनीति है, यहाँ समीकरणों का बदलाव होता है। लेकिन जिस तरह से जो रणनीति तृणमूल कांग्रेस की थी, कल तक लगातार, आज सुबह भी बहुत सारे लोग तृणमूल में शामिल हुए और कई क्रिकेटर का भी नाम आया, वो उनका क्या नाम है, वो जो क्रिकेटर शिवशंकर पॉल जो है शामिल हुए, कई एक लोग पार्टी में शामिल हुए। लेकिन ये देखने को मिला कि जो ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज था, जो अभिषेक बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज था, वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसा था कि हम निराश नहीं है, हताश नहीं है और एसआईआर का और इन चीजों का कोई असर नहीं है। बंगाल की जनता उनके साथ खड़ी है। कल मैं उनकी पदयात्रा थी, मैं उनकी पदयात्रा में था, लेकिन मुझे ऐसा ये महसूस हुआ कि जो ममता बनर्जी है, स्वाभाविक है कहाँ से लोग बहुत दूर से चल के आए थे उस पदयात्रा में साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई हुई थी। तो लोगों को, और दूसरी चीज है कि कल उनकी पदयात्रा में एक चीज देखने को मिली कि बार बार वो बहुत सारी चीजें हिंदी में बोल रही थी, बहुत सारी और जब उन्होंने जय जिनेंद्र का नारा लगा दिया तो कुछ चीजें वो मतलब बिल्कुल अलग तरीके से कर रही थी, जैसे उनको सभी को अपने विश्वास में लेना है, ऐसा नहीं है किसी को छोड़ देना है। तो तृणमूल कांग्रेस की जो रणनीति है, मुझे लगता है कि 291 सीटों की जो रणनीति है, स्वाभाविक है कि इसमें अगर जैसे प्रतिशत की अगर हिसाब से बोले तो पिछली बार चुनाव में 48.5% वोट मिले थे। मुझे लगता है कि जो परसेंटेज भी हो, अगर सीटों की मात्रा कुछ कम भी होती है, फिर भी जो रणनीति है वो काफी बहुत सोच समझ के, और 50 से अधिक तो महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो ममता बनर्जी के दिमाग में ये चीज है कि मुझे महिलाओं को भी साथ में रखना है, जातिगत समीकरण भी हमको जो है वो पार्टी का बनाना है, जातिगत समीकरण भी बनाना है। तो कुछ चीजें मतलब बहुत उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर है। और जिस तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वाभाविक है कि मुझे तो लगता है कि अगर कुछ सीटें कम भी होती हैं तृणमूल की, लेकिन तृणमूल की कहीं ना कहीं से आज के जो लिस्ट है उसको देख करके ये महसूस हो रहा है कि तृणमूल की कहीं ना कहीं से लड़ाई भले ही बहुत तेज हो, लेकिन वापसी निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि जो समीकरण है वो बोलते हैं कि कुछ चर्चित चेहरे हैं। स्वाभाविक है कि मनिकतला में कई बार भाजपा लड़ी है, वहां से उनके जो पिताजी थे श्रेया पांडे के, साधन पांडे जी, वो एक लंबे अरसे तक विधायक थे। वो लोगों का एक पारिवारिक जो विश्वास होता है वो बना हुआ है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है, जोड़ा सांको में भी किसको टिकट देती है, बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ के लोकल काउंसलर को टिकट दिया या जिलाध्यक्ष को टिकट मिले। लेकिन अभी कुछ कहना, जब तक लिस्ट नहीं आता है, कुछ कहना मुश्किल होगा। जो 291 सीटों का ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में बहुत कुछ छिपा हुआ है। और इस लिस्ट से ये भी लग रहा है कि जिस समीकरण को नए पुराने और लोगों को टिकट दिया गया है, मुझे लगता है कि तृणमूल और का जो पिक्चर है, ये पिक्चर अभी से ही बहुत कुछ क्लियर होता दिख रहा है। बहुत जल्द ही ये सब क्लियर होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए झलक डिजिटल के इस मंच पर, और हम लगातार आपके लिए कुछ ना नया अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी बात हमारी जुबानी